जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो क्लर्क के ऊपर बनाऊंगा। क्लर्क वालों का काफ़ी कमेंट्स और काफ़ी मैसेज आ चुके हैं कि हमारी वैकेंसी कितनी आएंगी और हमारा रिजल्ट कब आएगा। काफ़ी यूट्यूब के ऊपर चर्चाएं चली हुई हैं कि इनकी टोटल जो फर्स्ट फेज़ की हैं वो 400 आएंगी, कोई बोल रहा है 500 आएंगी। और हम आज जो आपको बता रहे हैं उसको आप ध्यान से देखना। उसके अंदर जो रिलेशन के अंदर जिस प्रकार से आपकी क्लर्क की भर्ती आई है, क्या उसी प्रकार आपकी कम आएंगी या आपकी उनसे ज़्यादा आएंगी, उनकी कम आने से आपकी ज़्यादा आएंगी या कम आएंगी। इस प्रकार की हम जो चीज़ें हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। और दूसरा, आपका रिजल्ट कब आएगा, इस चीज़ के बारे में सारी चीज़ों में हम चर्चा करेंगे। आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे एक एक एआरओ और हर जेडआरओ के अंदर कुल कितने वैकेंसी हैं और एआरओ के अंदर कुल कितनी वैकेंसी है। तो आप बिल्कुल डिटेल से देखना। तो सबसे पहले हम चलते हैं अंबाला जेडआरओ। अंबाला जेडआरओ के अंदर 4 एआरओ का रिजल्ट आएगा क्लर्क का। हमीरपुर, हिसार, पालमपुर और रोहतक। हमीरपुर, हिसार, पालमपुर और रोहतक के अंदर टोटल 1045 बच्चे पास हैं और इनकी लगभग 105 के लगभग वैकेंसियां, यानी कि 105 से और 120 के बीच बीच में वैकेंसियां जरूर आएंगी। और इनके अंदर जो हमीरपुर है 22 से 30, हिसार में 26 से 30, पालमपुर में 27 से 30 और रोहतक के अंदर 30 से 35 के लगभग वैकेंसी आएंगी। तो आप इसको ध्यान से देखो। तो अंबाला जेडआरओ के अंदर टोटल 105 से 120 के बीच में वैकेंसी आएंगी, यानी कि पूरी पूरी संभावना है। दूसरा, बेंगलोर। बेंगलोर के अंदर सिर्फ 3 एआरओ हैं जिनके टोटल 400 बच्चे 405 बच्चे पास हैं और 40 से और 50 के बीच में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, जिसमें कालीकट की सबसे ज़्यादा है 25 से 30। बाकी बेंगलोर में 5 से 10 के बीच में आएंगी और मैंगलोर के अंदर 10 से 15 के बीच में आने की संभावना है। उसके बाद आता है चेन्नई। चेन्नई के अंदर भी कोई खास वैकेंसियाँ नहीं है। इसके अंदर विशाखापट्टनम में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 30 से 35 के बीच में इसमें आएंगी। बाकी गंटूर के अंदर 10 से 15 के बीच में, सिकंदराबाद में 12 से 15 के बीच में ही आएंगी और तिरछे के अंदर 5 से 10 के बीच में ही वैकेंसियाँ आने की संभावना है, यानी कि टोटल 58 से लेके और 65 तक इनकी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। अब आती है दानापुर। दानापुर के अंदर सबसे अच्छी जो वैकेंसी है वो दानापुर जेडआरओ के अंदर आएंगी फर्स्ट फेज के अंदर। गया के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। पूरे जो फर्स्ट फेज है उसमें सबसे ज़्यादा ही वैकेंसी गया के अंदर आएंगी क्लर्क की। और गया के अंदर 900 बच्चे पास हैं, तो 90 से और 100 के बीच में वैकेंसी आने की संभावना है, यानी कि दानापुर में टोटल 1600 बच्चे पास हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं सभी जेडआरओ को देखते हुए। और इसके अंदर 160 से 180 के बीच में वैकेंसी आने की संभावना है। इसमें मुजफ्फरपुर और रांची के अंदर 35 से और 40 के बीच में दोनों में आने की संभावना है, 35 से 35-40। उसके बाद जालंधर। सबसे कम वैकेंसी छोड़ के नॉर्थ ईस्ट को, और उसके बाद में सबसे कम वैकेंसियां क्लर्क की जालंधर जेडआरओ के अंदर आने की संभावना है। लगभग 25 से और 35 के बीच में ही वैकेंसी आएंगी टोटल जेडआरओ की, फर्स्ट फेज वालों की। इसके अंदर फिरोजपुर भी है, श्रीनगर भी है और पटियाला भी है, सब शामिल है। पटियाला के अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी आई है जीडी की, 750 से ऊपर आई है, लेकिन यहाँ उसमें टेक्निकल की 2 और ट्रेडमैन की 6 ही वैकेंसी आई। इसी प्रकार क्लर्क की वैकेंसी उसमें कमी आएंगी 12 से और 15 के बीच में। जालंधर, जो अपना जालंधर जेडआरओ है उसमें एक फिरोजपुर है एआरओ, उसके अंदर 10 से 15 के बीच में, और श्रीनगर के अंदर 3 से और 7 के बीच में ही आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी। इसके बाद आता है जबलपुर। जबलपुर जेडआरओ के अंदर 3 एआरओ हैं जिनका रिजल्ट आएगा भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। इसके अंदर 1070 बच्चे पास हैं लगभग, और इसकी 107 से लेकर 120 के बीच में वैकेंसी आने की संभावना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आएंगी वो आएंगी ग्वालियर के अंदर 60 से और 80 के बीच में, और भोपाल के अंदर 30 के लगभग आएंगी, और इसके अंदर भी जबलपुर में भी 25 से 30 के बीच में ही वैकेंसी आएंगी, इससे ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना नहीं है। इसके बाद आता है जयपुर। जयपुर के अंदर अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं, और वो भी जोधपुर के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 70 से और 80 के बीच में जब जोधपुर के अंदर आएंगी। इसके बाद अलवर में और कोटा के अंदर, अलवर में 35 से 40 के बीच में, और इसके अंदर 20 से 30 के बीच में, कोटा के अंदर टोटल 125 से 150 के बीच में वैकेंसी आ सकती है, इससे ज़्यादा आने की संभावना नहीं है। कोलकाता जेडआरओ। कोलकाता जेडआरओ के अंदर भी कम वैकेंसियाँ हैं, ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं है, 570 टोटल पास हैं, 4 एआरओ हैं इसके अंदर। सिलीगुड़ी के अंदर 9 से 12,
और संबलपुर में 10 से 15 के बीच में है, गोपालपुर में 18 से 25 के बीच में, और बैरकपुर में 20 से 30 के बीच में ही वैकेंसी आ सकती है। यानी कि यहाँ पर 60 से और 70 के बीच के लगभग वैकेंसियाँ आएंगी। उसके बाद आता है लखनऊ। लखनऊ जड्डारों के अंदर सबसे अच्छी जो वैकेंसी है वो मेरठ के अंदर है। मेरठ के अंदर जीडी की भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है, और इसके अंदर क्लर्क की भी ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है। 720 बच्चे पास हैं, यानी कि 72 से और 90 के बीच वैकेंसी आने की संभावना। अल्मोड़ा के अंदर 18 से 30, और बरेली के अंदर भी अच्छी खासी वैकेंसी हैं, देखते हुए 50 से और 60 के बीच में। टोटल 138 से लेकर 150 के बीच में वैकेंसियाँ आ सकती हैं। इसके बाद आता है पुणे जड्डारो। पुणे जड्डारो के अंदर 4 ARO हैं, अहमदाबाद, औरंगाबाद, नागपुर और जामनगर। इसके अंदर टोटल 1320 बच्चे पास हैं। यहाँ 132 से 150 के बीच में वैकेंसी आ सकती है टोटल। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो है औरंगाबाद, 45 से और 60 के बीच में आएंगी। उससे बाद नागपुर में भी इसके लगभग ही हैं, 40 से 50 के बीच में। बाकी नहीं तो 25 और 30 के बीच में ही आएंगी अहमदाबाद और जामनगर के अंदर। अभी इसके अंदर जो फर्स्ट फेज के अंदर जो बच्चे क्लर्क में पास हैं वो पास हैं 9,500 के लगभग बच्चे पास हैं, 9,500। तो यानी कि इनकी 950 से लेकर 1,000 के बीच में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। ये देखो यहाँ के ऊपर इतनी वैकेंसी आएंगी आपकी, फर्स्ट फेज के बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट फेज के अंदर इतनी वैकेंसी आने की संभावना है। और बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इनका आप मिलान करना जब आपका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आने की जो संभावना है वो 1 से 5 अक्टूबर में के बीच में 99% रिजल्ट आपका आ जाएगा। और बाकी रही बात 29 तारीख और 30 तारीख, इसमें 1% आने की संभावना है। हो सकता है कि कल भी आ जाए, हो सकता है परसों भी आ जाए, लेकिन 1 से 5 के बीच में आने की पूरी संभावना है। तो आप कि उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बना दिए। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जो मैंने बताया है उसके तरीके से आपने इसको देखना है, और उसी तरीके से वैकेंसियाँ आएंगी। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। जय हिंद, जय भारत।